आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कानफोड़ू डीजे पर लगा प्रतिबंध, छात्रों ने जताया कोर्ट का आभार। सभी जिलों के कलेक्टर को दिए गए सख्त निर्देश। कवर्धा में बड़ा बवाल, लोहारडीह गांव में आगजनी, पथराव में एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया सामने। शहर में आज साउंड यूनियन की आक्रोश रैली, हाईकोर्ट ने साउंड सिस्टम पर दिखाई सख्ती, यूनियन ने आंदोलन की दी चेतावनी। कलेक्टोरेट के सामने किसान ने किया धरना प्रदर्शन, चौथा किस्त का भुगतान करने छत्तीसगढ़ शासन से मांग, किसान संघ ने जताई नाराजगी। 17 तारीख निकलेगी भव्य झांकी, समितियों द्वारा तैयारियां पूरी, संस्कार धानी की संस्कृति रहेगी बरकरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीजे को लेकर सख्ती दिखाते हुए डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को और प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को यह निर्देशित कर दिया है कि किसी भी चलित वाहन में साउंड सिस्टम नहीं चलाया जाएगा और यदि ऐसा किया जाता है तो उस वाहन का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। इस खबर के बाद से ही डीजे और धुमाल यूनियन द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन और हड़ताल किया जा रहा है। शासन प्रशासन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में डीजे धुमाल यूनियन द्वारा जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जिले के सभी साउंड सिस्टम धुमाल यूनियन शासन प्रशासन के खिलाफ एकजुट हो गए। इस मामले पर इंडिया टाउन न्यूज ने साउंड यूनियन मनीष तिवारी से बातचीत की और तब उनका ये कहना रहा कि सभी मिलकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी रोजी रोटी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। झांकी और हॉकी के नाम से जाने जाने वाला राजनांदगांव अब सिर्फ हॉकी के नाम से ही जाना जाएगा। देखिए, न्यायालय द्वारा डीजे पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। जितने भी साउंड सिस्टम है उस पर सख्त निर्देश आ गए हैं। उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक अलग ही माहौल है। जितने भी साउंड सिस्टम वाले हैं, यूनियन है, वो सब हड़ताल पे निकले हुए हैं। पूरे प्रदेश में ये माहौल देखने मिल रहा है और इस वक्त हम राजनांदगांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ कितने सारे लोग मौजूद हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ डीजे धुमाल यूनियन है और इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये आज आक्रोश रैली निकाल रहे हैं तो ये क्या उनका उद्देश्य रहेगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और उद्देश्य जानेंगे कि आक्रोश रैली क्यों। मेरा नाम मनीष तिवारी है और मैं राजनांदगांव साउंड यूनियन से हूँ। ठीक है। हम लोग चूँकि हड़ताल पे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन वाले, और हम राजनांदगांव साउंड यूनियन वाले भी ऑब्वियस हड़ताल पे हैं। तो आज उसी के चलते आज हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड में और हमारी एक आक्रोश रैली है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य ये है कि पब्लिक में एक मैसेज जाए कि ये इतने लोग हैं, ये भी प्रभावित हैं। आज हम लोग का काम धाम बंद कर चुका है। कोई कर्जा लिया है, कोई बैंकों से कर्जा लिया है, कोई प्राइवेट लोन लिया है, तो ये सब कर्जा ले लेके साउंड सिस्टम खरीदे हैं। कोई लाइट लिया है, कोई ट्रस्ट लिया है, कोई जनरेटर लिया है, तो इतने लोग प्रभावित हैं और ऐसे कई लोग हैं। ये तो आप समझ लीजिए कि 10% की संख्या है पूरे ज़िले की है। काफ़ी लोग प्रभावित हुए, तो ये जनमानस में भी ये मैसेज जाना चाहिए कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें सिर्फ डीजे वाले मौजूद हैं, साउंड सिस्टम वाले मौजूद हैं या फिर और भी लोग हैं? और भी लोग हैं। हमारी इंडस्ट्री एक्चुअल में काफ़ी बड़ी है। इसमें साउंड के अलावा लाइट्स हैं, इसमें धुमाल वाले भी हैं, इसमें ढोल वाले भी हैं, जनरेटर हैं, LED वॉल वाले, इवेंटर लोग हैं। काफ़ी बड़ा समूह है हम लोग का। तो जो न्यायालय का आदेश आया है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ संशोधन होना चाहिए या फिर क्या आप चाहते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय का जो आदेश है 55 dB का है और 55 dB में मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 70-75 डेसिबल को पार कर रहा है। तो 55 डेसिबल में काम करना असंभव है, हम कर नहीं सकते। दूसरा आदेश आया है कि गाड़ियों में साउंड सिस्टम बांधना नहीं है। तो हम जुलूस में यदि काम करेंगे तो गाड़ियों में साउंड सिस्टम रख के हमको काम करना है। अब उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है तो हम काम नहीं कर पा रहे। हमारा काम बंद हो चुका है। उसी के चलते छत्तीसगढ़ के जितने साउंड डीजे धुमाल वाले हैं सब हड़ताल पे हैं, काम बंद कर दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी ने एक कह सकते हैं पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, कागज लेके खड़े हुए हैं। कुछ पर लिखा है कि मनोरंजन की आज़ादी छीन ली आपने, भगवान को बिना गाजा बाजे के साथ कैसे ले जाएंगे। और
कई इसमें लिखा हुआ है कि सालों से चली आ रही परंपरा एक झटके में खत्म कर दी गई है। तो ये कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट का ये आदेश था कि कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, पढ़ाई करने वाले छात्र और हार्ट पेशेंट मौजूद हैं। लेकिन इनका अगर देखा जाए तो इनका ये एक व्यापार है, इनसे इनकी रोजी रोटी चलती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं या जिस उद्देश्य से भी आप कर रहे हैं, तो इसके आगे आपका क्या कदम होगा? हमारा कदम इससे और भव्य होगा और ख़तरनाक होगा। इसमें देखो, सबसे मेन बात है इसमें हम सब की रोजी रोटी का सवाल है, और रोजी रोटी का जब पेट का मामला है तो इसके बीच चाहे कोई भी आए, चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे कोई भी, हम उससे आगे बढ़ के विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि ये जो आपका रैली निकलने वाला आक्रोश रैली, इसका रूट क्या होगा राजनांदगांव? देखिए, रूट हम लोग महावीर चौक से स्टार्ट करेंगे, जयस्तंभ चौक होते हुए मानव मंदिर चौक, दुर्गा चौक से मस्जिद वाला जो बसंतपुर थाना का जो चौक है, भारत माता चौक से मानव मंदिर चौक, फिर वापस गुरुद्वारा, फिर वापस हमको यहाँ एकत्रित होना है। ठीक है, कल झांकी है? जी हाँ। तो कल क्या रहेगा, मतलब झांकी पर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि डीजे पर इतने ऐसे निर्देश दिए गए हैं, तो क्या रहेगा कल का माहौल? देखिए, राजनांदगांव दो चीज़ों के लिए फेमस है, झांकी और हांकी, ये आप सभी जानते हैं, और एक परंपरा रही है राजनांदगांव की है। अब यदि शहर में झांकियाँ निकल रही हैं तो उसकी जो रौनक है वो है साउंड सिस्टम, लाइट जो आप देखते हैं। और पहले बैंड बाजे में निकलती थी, आज ज़माना बढ़ चुका है, आधुनिक हो चुका है, तो आधुनिक जो साउंड सिस्टम है, जो लाइट्स हैं, ज़माने के साथ अपडेट होते गया और उसमें निकल रही हैं। तो अब झांकियाँ तो यदि होंगी शहर में, पर आपको ये डीजे साउंड सिस्टम, धुमाल, ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो मुझे हाँ, झांकियाँ रहेंगी, पर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, जिससे मनोरंजन होता है पब्लिक का, वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी इस बार। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने ये कहा कि राजनांदगांव जो है वो झांकी और हॉकी के नाम से मशहूर है और कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। अब देखना है कि इस साल भी झांकी में वो उत्साह और वो उमंग नजर आती है कि नहीं। कैमरा पर्सन ऐश्वर्य श्याम के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में आज कलेक्टोरेट के सामने किसान पंचायत के बैनर तले किसानों ने धरना प्रदर्शन कर चौथा किस्त का भुगतान करने छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है। बता दें, किसानों ने बताया कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी सन 2022-23 का राजीव गांधी न्याय योजना का चौथा किस्त जो छत्तीसगढ़ शासन ने अभी तक किसानों को भुगतान नहीं किया है, जिससे किसान संघ नाराज हैं। वहीं प्रदेश में किसान संघ ने फैसला लिया है कि अपने जिला मुख्यालय में इस संबंध में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। वहीं अन्य मांगों को लेकर देश भर में किसान आंदोलन चल रहे हैं, उनका समर्थन करने की बात भी कही गई। वहीं प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया गया है। देखिए, समर्थन मूल्य में धान खरीदी वर्ष 2022-23 का राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो चौथा किस्त है, छत्तीसगढ़ शासन ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, जो कि हमको मार्च 2024 तक के हो जाना चाहिए था। तो इसी संबंध में ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रदेश किसान संघ ने फैसला लिया है कि जिला मुख्यालय में इस संबंध में ज्ञापन देकर के शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसी क्रम में आज राजनांदगांव जिला कार्यालय के सामने जिला किसान संघ द्वारा किसान पंचायत का आयोजन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि शीघ्र ही बकाया चौथी किस्त का भुगतान न्याय योजना का किया जाए। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी खैरागढ़ मुस्लिम समाज ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को ईद मिलादुन्नबी के रूप में धूमधाम से व हर्षोल्लास के साथ मनाया है। बता दें कि सर्वप्रथम सुबह 4 बजे परंपरा के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के जन्म के वक्त सलातो सलाम व नात पढ़ी गई और फिर नमाज अदा की गई। तत्पश्चात मुस्लिम समाज द्वारा परंपरा अनुसार मस्जिद चौक से हॉस्पिटल चौक, विश्वविद्यालय मार्ग, अंबेडकर चौक, जयस्तंभ चौक, तुरकारी पारा, इतवारी बाजार, बख्शी मार्ग, गोल बाजार होते हुए जश्न जुलूस पुनः मस्जिद तक पहुंचा, जहां जामा मस्जिद के इमाम हाफिज फखरुद्दीन मिसबाही ने परचम कुसाई की रस्म, झंडारोहण अदा की और फातिहा पढ़ी गई। हमारे हुजूर के यौम विलादत को खुशी से मनाने के लिए
ये जलसे का इंतज़ाम किया जाता है। इसमें शहर के सारे मुसलमान भाई और हमारे प्यारे बच्चे इसमें शामिल होते हैं और इस दिन सवेरे मीठा जो है तैयार किया जाता है और उसको खा के जुलूस में शरीक हो जाता है, खुशबू वगैरह लगा के नए कपड़े पहन के, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं शांति के प्रतीक। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आज हमारे हुजूर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन था। शांति का मसीहा उनको कहा जाता है। जब दुनिया में वो आए उस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा बुराइयों का बोलबाला था। उस समय माहौल ऐसा था दुनिया में कि जब बेटियां किसी घर होती थी तो उसको अभिशाप समझकर मार दिया जाता था। ऐसे बुरे वक्त में अल्लाह ने कहते हैं पैगंबर साहब को दुनिया में भेजा और उन्होंने पूरे दुनिया में सभी को मिलजुल कर रहने की नसीहत दी। राजनांदगांव जिला अपनी झांकियों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, अलग ही पहचान रखता है। बता दें कि 17 तारीख को रात में भव्य झांकी निकाली जाएगी, जिसके लिए समितियों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। जहां एक तरफ माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए हर जिले में डीजे को बैन किया गया है, वहीं दूसरी ओर समितियों का ये कहना है कि झांकी निकालने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि समितियों द्वारा ये बताया गया कि इस बार डीजे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी समितियों द्वारा झांकी निकाली जाएगी। शहर में जो पुरानी परंपरा है उसके अनुसार झांकी निकाली जाएगी। समिति का ये कहना है कि राजनांदगांव की संस्कृति बरकरार रहेगी। ये इस साल तो हम लोग शांतिपूर्वक निकालेंगे, जिसमें सादा बाजा ही रहेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ की, है ना, और शांतिपूर्वक निकालेंगे। क्या थीम है इस बार आप लोग क्या निकाल? हम लोग मार्कंड ऋषि निकाल रहे हैं, जिसमें मार्कंड ऋषि जो है मृत्युंजय जाप कर रहे हैं अपनी आयु के लिए। देखिए हमारा ग्रुप का ही नाम है सिद्धांत मंडल और राजनांदगांव का सिद्धांत है संस्कृति वाला। हम अपने संस्कृति संस्कार में चलेंगे, डीजे से क्या फर्क पड़ता है। निकलेगी झांकी, बराबर निकलेगी। क्या दर्शाएगा आपके साथ? हाँ, ये बात है कि देखिए हम जो सिद्धांत मंडल जो सारथी पारा की झांकी है, ये 27वां वर्ष है और लगातार आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमें 27 साल तक मिला है। और इस बार झांकी में विशेषकर इस बार 2 ट्राली में निकल रही है। खबर कवर्धा जिले से है, जहां जिले की रेंगाखार थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहारी डीह में एक युवक की फांसी के फंदे में लटकी हुई लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद गांव में हालात बलवा के रूप में तब्दील हो गए। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच के परिवार से मारपीट कर मकान में आग लगा दी। बता दें कि घटना से एक व्यक्ति की जलकर तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। मुख्य रूप से ये पूरी घटना आपसी विवाद के कारण हुई, जिसे लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इस दौरान पुलिस बल के साथ भी गांव वालों की झूमा झटकी हुई है। इस पूरे मामले पर एसपी अभिषेक पल्लव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के भी बयान सामने आए हैं। शिव साहू उर्फ कचरू साहू की कल मॉर्निंग में 11 बजे मध्य प्रदेश के सरहदी बालाघाट जिले के बिरसा थाने में आत्महत्या किए हुए हैंगिंग से उनकी बॉडी मिली। इससे गांव वाले उज्ज्वलित हो गए और उसकी जो सुसाइड की उसकी पत्नी जो है उसने लोगों को उकसाया कि रघुनाथ साहू परिवार जो है उनके द्वारा ही इसको हत्या करके लटकाया गया है। पूर्व में भी आत्महत्या करने वाले व्यक्ति और रघुनाथ साहू के परिवार के बीच में आपस में विवाद था। जो आत्महत्या किया उसकी पत्नी ने 376 बलात्कार का केस लगाया था रघुनाथ साहू के ऊपर। उनके ऊपर आपस में 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का भी काउंटर केस हुआ था। गांव वाले एक साथ होकर उनके घर पर हमला बोए। घर में 7 सदस्य थे। पुलिस वहां पहुंची तो 6 सदस्यों को हम रेस्क्यू करने में सफल रहे। एक रघुनाथ साहू को ग्रामीणों ने पेट्रोल केरोसिन छिड़क कर घर में बंद करके सिलेंडर रख के गैस सिलेंडर रख के ब्लास्ट करके आगजनी करके उनकी हत्या कर दी। पुलिस अंदर जाने की कोशिश की तो गांव वालों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, जिससे कि हम नहीं घुस पाए। 20 की संख्या में हम पुलिस थे। उसके बाद हम वापस आए और पूरी संख्या के साथ 400 की पुलिस लेके इलाके का घेराबंदी किया गया और 5 FIR जो है नामजद 160 लोगों के खिलाफ किया गया है। अभी तक 60 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, पूछताछ की जा रही है। क्या इनको बाहर से भी किसी लोगों ने उकसाया था कि इस तरह से आगजनी करने के लिए, और जिस त्वरित समय में इस तरह की आगजनी घटना को
किया गया है। इसमें षड्यंत्र की भी कोशिश हो सकती है। पुलिस सारे एंगल्स के ऊपर अभी कार्य कर रही है। 5 एफआईआर करके सभी लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सब इनको बीएनएस की, मॉब लिंचिंग की कठोरतम धाराओं में इनके तहत कार्रवाई की जाए। एक लाश मिली थी, मतलब लोहारेडी गांव के एक व्यक्ति की, मध्य प्रदेश की सीमा के उस पार मध्य प्रदेश की भूमि पर, और उसके बाद आक्रोश फैला गांव में और एक आगजनी की घटना हुई। थोड़ा क्लैश पुलिस के साथ भी हुआ है। दोनों ही घटना पहले जो कारित हुई वो और बाद में जो कुछ हुआ गांव में वो सब कुछ दंडनीय है और कानून को अपने हाथ में किसी को लेना नहीं चाहिए, वह भी गलत है। जो भी है दोनों ही बातों पर कठोरता से जांच और कार्यवाही दोनों होगी। कबीरधाम जिले में तो पूर्व विधायक ने इसको अपराध का गढ़ बना ही रखा था, उसको दुरुस्त करते समय लगता है। प्रदेश का है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंता कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी किया है और आने वाले समय में सब ठीक होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मुसलमानों ने आज रैली निकालकर एक दूसरे को बधाई दी। आज राजनांदगांव शहर में मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूरे शहर में भव्य रैली भी निकाली गई। बता दें कि ईद मिलादुन्नबी इस्लामिक धर्म के लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण पर्व है। इस त्योहार को ईद मिलाद के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था और इस पर्व के दिन लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। सारे मखलूक जो हैं उनके लिए एक बड़ा खुशी का दिन है कि आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का दिन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ पे दुनिया में तशरीफ़ लाया तो उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्होंने भाईचारे की सनत दी। उन्होंने बताया कि अल्लाह खुदा रब को क्या पसंद है। उन्होंने अखलाक को तरजीह दी और ये बताया कि इबादत कैसी होनी चाहिए, अल्लाह किससे खुश होता है, अपने दुश्मनों से भी कैसे मोहब्बत करो, पड़ोसी अगर भूखा है तो आप पे खाना हराम है का तरजिया दिया। जैसे कि गणेश पर्व चल रहा है और आज ईद मिलादुन्नबी भी है, तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक चीज़ सिखाया है कि हम ऐसा रहे कि दूसरों को तकलीफ़ ना हो। तो उनकी ये सुन्नत है कि आप लोग जानते हैं कि हर साल हम बहुत दुल्हन की तरह शहर को सजाते हैं। इस बार हमने बड़ा दिल दिखाया हमारे समाज ने और कहा कि हम एक छोटा सा जुलूस निकालेंगे ताकि उनके गणेश पर्व को तकलीफ ना हो। के दिन इस धरती पर वो तशरीफ़ लाए थे। निश्चित रूप से आज के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज यौम पैदाइश है। उसकी मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, राजनांदगांव जिले वासियों को मैं अपनी ओर से दिली मुबारकबाद देता हूँ। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में बुधवार को कानफोड़ू डीजे पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई हुई है। सुस्ती से चल रही याचिका पर सख्त एक्शन लेते हुए हाईकोर्ट द्वारा सख्त निर्देश भी दिए गए। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन से कहा है कि पूरे प्रदेश में आगे क्या कार्रवाई होगी इसे निश्चित करे। वहीं इसी कड़ी में राजनांदगांव के जिला कलेक्टर और एसपी ने साफ तौर पर शासन प्रशासन के नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इसके अलावा चलित वाहन पर साउंड सिस्टम नहीं लगाने पर भी राज्य शासन द्वारा कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं। पूरे मामले पर इंडिया टाउन न्यूज हर दिन संस्कारधानी की हर वर्ग की जनता से बात कर रहा है और उनकी राय ले रहा है। देखिए विवाद का मुद्दा बने डीजे पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट। तेज आवाज और मनमर्जी ढंग से बजाए जाने वाले डीजे को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका पेश की गई थी। गौर करने वाली बात तो ये है कि इस ध्वनि प्रदूषण करने वाले डीजे के कारण लोग बीमार और परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों की मौज मस्ती और खुशी के कारण न जाने कितने ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है
और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। इंडिया टाउन न्यूज के द्वारा इस विषय पर लगातार आपको राजनांदगांव की जनता का रुख बताने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्टर मानसी ने हाईकोर्ट के इस पूरे आदेश के बाद बुजुर्गों और छोटे बच्चों के परिजनों से भी बातचीत की और डीजे पर लगे प्रतिबंध को लेकर उनकी राय भी जानी। सभी ने न सिर्फ डीजे के कारण होने वाली परेशानी के बारे में बताया, बल्कि इस आदेश को लेकर न्यायालय का आभार भी व्यक्त किया है। उसी कड़ी में आज फिर इंडिया टाउन न्यूज के रिपोर्टर ने उन छात्र छात्राओं से बातचीत की है जो स्कूल, कॉलेज या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे होते हैं और इस कानफोड़ू डीजे के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। डीजे जिसके बजने से अगर 10 लोग खुश होते हैं तो 1000 लोग परेशान भी होते हैं और इन 1000 लोगों में शामिल है छोटे बच्चे, बुजुर्ग और हार्ट पेशेंट के अलावा छात्र छात्राएं जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डीजे पर प्रतिबंध लगाने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन कड़ी चल रही है। हम आपको सभी की राय दिखा रहे हैं, बच्चों के परिजन की हमने आपको राय दिखाई, साथ ही बुजुर्ग इस पर क्या राय रखते हैं वो भी दिखाया। लेकिन अब बात करेंगे उन छात्र छात्राओं से जो एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं लेकिन डीजे के कारण वो सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं, डीजे डिस्टर्ब करता है उनको। उन लोगों की राय जानेंगे, इस प्रतिबंध पर उनकी क्या राय है, देखिए। न्यायालय द्वारा जो लिया गया है वो बहुत सही है, क्योंकि यहाँ बच्चे लोग पढ़ते भी हैं, काम पे जाते हैं, सीनियर्स काम वाम रहता है और अलग से स्टूडेंट के पे भी पेपर ही चल रही है, बहुत सही तरीके से। बट उन लोग को डिस्टर्ब होता है उसके कारण, और जो रात भर चलता है, ऐसा नहीं है कि झांकी वाकी कम टाइम के लिए होता है, जो कि रात भर होने के कारण मार्केट एरिया में भी बहुत सारे सिचुएशन खड़े होते हैं, मारपीट होती है, झगड़ा लड़ाई होता है, अनदर सिचुएशन बनते हैं जिसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल जाता है सरकार द्वारा भी और पुलिस शासन के द्वारा। तो उसके तहत तो सही है, बट कभी कभी जैसे ये उत्सव होते हैं उसमें पूरा प्रतिबंध ना रहे कि कम टाइम के लिए वो होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा है। लेकिन न्यायालय द्वारा जो लिया गया है वो सही। इस पे एक पक्षीय बात रखना तो गलत होगा, क्योंकि ये भी एक बिजनेस ही है, धंधा है, कई लोगों का घर चलता है इस डीजे से। पूर्ण प्रतिबंध तो नामुमकिन ही है, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस होती है डीजे की जो बहुत दूर तक के जाती है और पशु पक्षियों को परेशान करती है, मतलब जीव को, इंसान को, और वो घर के अंदर तक के जाती है जो पढ़ाई में डिस्टर्ब पैदा करती है। स्टूडेंट के नाते हमें डिस्टर्बेंस तो होता है अगर यदि रात तक के डीजे चले तो। कुछ समय के लिए ठीक है डीजे, और धीमी आवाज़ पे भी हमें स्वीकार्य है, लेकिन अगर ज़्यादा ही तेज हो आवाज़ तो। एक स्टूडेंट के साथ साथ मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, तो मुझको दिन में कॉलेज भी अटेंड करना रहता है, घर जाके पढ़ना भी रहता है, उसके साथ चेस जैसे जो इसमें थोड़ा एक शांत इन्वायरमेंट लगता है उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो ऐसे समय जब साउंड सिस्टम से में एक डिस्टर्बेंस हो तो मैं दिन भर का थकान भी, आराम भी नहीं मिल पाएगा और ना ही पढ़ाई हो पाएगी ना ही प्रैक्टिस। तो एक स्पेसिफिक एरिया और टाइम में अगर जितना भी साउंड चला रहे हैं एक साउंड लिमिट के साथ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो उससे अति ज़्यादा होता है तो फिर वो हर चीज़ प्रॉब्लम होता है। सही बात है कि डीजे में प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट में और जो बुज़ुर्ग है, जो हार्ट के जो पेशेंट है और आने वाले जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ख़ास करके जो स्टूडेंट है जैसे पढ़ाई करने वाले, हमारा भी एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो डीजे तो बजना ही नहीं चाहिए। धमककर बजने वाले डीजे के कारण बहुत से लोगों को समस्याएं होती रही हैं। लंबे समय से डीजे पर बैन की मांग उठ रही थी, जिस पर न्यायालय ने खुद ही संज्ञान लिया और ये निश्चित किया कि कुछ लोगों की खुशी के कारण हजारों लोग अपने स्वास्थ्य की कुर्बानी नहीं देंगे। इस विषय पर सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को भी निर्देशित किया गया है। डीजे के कारण छात्रों को क्या परेशानी हो रही है, इसे जानने के लिए हमने शिक्षक से भी बातचीत की है। सुनिए आप भी वो क्या कह रहे हैं। ये तो फैसला बहुत सही किए हैं, जो सरकार जो फैसला ली है बहुत सही ली है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान होता है, उनके मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा ये डीजे का असर पड़ता है और जो भी तैयारियां बच्चे करते हैं उसमें भी डिस्टर्ब होता है उनको। मैं तो सही कहता हूँ इसको, ये सही फैसला लिया गया है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा था कि आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कि जिला कलेक्टर ही इसका पालन नहीं करना चाहते हैं। अब सारी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है कि वो कई सालों से चले आ रही डीजे बजाने की प्रथा पर
किस तरह से रोक लगाने की रूपरेखा बनाते हैं और क्या सख्ती दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि छात्र छात्राओं ने डीजे पर लगे प्रतिबंध पर ना सिर्फ अपनी राय बताई, ना सिर्फ डीजे को लेकर कितनी परेशानियां होती हैं वो बताया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए उनके इस फैसले का सम्मान भी किया और सराहना भी की। कैमरा पर्सन ऐश्वर्य श्याम के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। अब ये देखना होगा कि कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन जिला प्रशासन सख्ती से करा पाता है या नहीं। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि यदि कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी भी जिले में डीजे बजाने की खबर सामने आती है तो ये माना जाएगा कि जिला कलेक्टर माननीय हाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इसलिए जिले में डीजे बजाने की खबर सामने ना आए, इस पर जिला कलेक्टर को खास तौर पर ध्यान रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।